बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी रूल के हवाले से है। लेट्स सपोज़ आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इधर ये आपसे कहा जाता है कि आपने इसको जो है HCF या LCM के ज़रिए जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये पता करना होता है कि जो नंबर आपको गिवन है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है, वो किस से डिवाइड होने वाला है। और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए। तो हम क्विकली यहाँ पर कुछ डिजिट्स हैं उसके बारे में, उसके रूल्स को पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिजिट 2 के लिए। इसमें हमसे ये कहता है कि अगर इफ़ एनी नंबर हैज़ इवन नंबर, ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है वो अगर इवन नंबर है, इवन नंबर किसे कहते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, कोई भी नंबर जो है वो उसके यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है 94। ठीक है, 94 में आप यहाँ पर देखिए जो 4 है, 4 कम्स इन द इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में ये आता है और ये वंस प्लेस पर है। ठीक है, जो हमारी लास्ट प्लेस है उसके अंदर हमारे पास इवन नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी जो है वो रिमाइंडर बाकी नहीं रहेगा। बट जब यहाँ पर 47 की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका वन प्लेस है यहाँ पर हमारे पास 7 आता है और 7 हमारे पास यहाँ इवन नंबर्स में नहीं आ रहा। ठीक है, जो ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, काउंटिंग आपको पता है 0 से 9 तक की होती है, तो जो इवन नंबर नहीं है उसके अलावा जितने भी नंबर हैं लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है, गिनती की जो बचे हुए नंबर हैं ये हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अगर इवन नंबर नहीं है वंस प्लेस पर, ऑब्वियसली वो फिर ऑड नंबर होगा, तो वो जो नंबर है वो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, उसमें हमारे पास रिमाइंडर लाजमी बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूल फॉर 5। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है, हमें पता करना है कि ये 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो सिंपली हमने इसमें भी क्या करना है कि इसके इवन प्लेस पर हमने देखना है कि अगर इसके इवन प्लेस पे 0 या 5 आ जाए, ठीक है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है 59। ठीक है, अब इसका भी अगर हम यूनिट प्लेस देखें, ये लास्ट वाली प्लेस इसकी हम देखें, ये यूनिट प्लेस कहलाती है। ठीक है, अगर किसी को प्लेस वैल्यूज़ नहीं आती है तो वो बता दीजिएगा, हम उनके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये जो यूनिट प्लेस है इसमें हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 जो है ऑब्वियसली वो 0 और 5 तो हो नहीं सकता, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। आप इसका लॉन्ग डिवीजन करके देखिएगा, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, 4 रिमाइंडर्स में हमारे पास बाकी रहेगा, तो ऑब्वियसली ये फिर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर 75 की, तो इसके जो वंस प्लेस पर है हमारे पास क्या है 5 है। इट मीन्स कि ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगेन जो 40 है, 40 में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0, तो 0 हमने पहले ही बताया था कि 0 और 5 आ जाए वंस प्लेस पर तो वो ऑब्वियसली डिविजिबल होता है। मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं रूल नंबर 10 के लिए, डिजिट नंबर 10 के लिए, कि अगर कोई नंबर आपके पास आ जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपके पास हो और उसके वंस प्लेस पे क्या हो 0 हो, ठीक है, तो वो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 700, ठीक है, 495 एंड 329। ठीक है, अगर इनकी बात करें नंबर्स की, तो इसका जो वंस प्लेस है यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियसली ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें, इसके जो वंस प्लेस पर है 5 आ रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 10 के लिए हमारे पास रूल क्या था कि इसके वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट नंबर की, दैट इज़ 9। ठीक है, इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ऑब्वियसली ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये काफ़ी जो है आसान सा टॉपिक है, काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा क्विकली करवाया हुआ है। अब इसका क्विक रिकैप भी करते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो है आपके पास एक चार्ट गिवन है, ठीक है, जिसमें आपसे कह रहा है कि ये नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और उनसे कह रहा है कि आप ये बताइए
कि इधर जो ये वाला नंबर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ठीक है, 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, और 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम डिविजिबिलिटी 2 की पता करें कि 4530 ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमने इसकी वंस प्लेस को देखना है। इसकी वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इस जब इवन नंबर आता है तो हमने आपको पहले ही बताया था 0 इज़ द इवन नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसी नंबर की हम बात करें 4530 की बात करें कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगेन हम 5 का रूल देखेंगे। 5 के रूल में हमारे पास क्या था कि वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, ऑब्वियसली ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को बात करते हैं कि जो ये है वो 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 10 का रूल आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त कि वो कहता है कि इसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वंस प्लेस पे इस वक्त 0 मौजूद है, इट मीन्स कि ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है तो हम किससे डिवाइड करें, तो आप इनमें से किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट इफ़ द क्वेश्चन राइजेस कि हमने HCF निकालना है और LCM करना है, तो हमने इसको किससे सॉल्व करना होगा। तो जब भी हम LCM और HCF की बात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो जब भी हम HCF या LCM की बात करेंगे तो उसमें हम हमेशा प्राइम नंबर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये सारे अपने ही टेबल में आते हैं। तो इनके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वाले नंबर की, ठीक है। 5765 ये पूछा जा रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके वंस प्लेस पे सिंपली क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 इज़ द ऑड नंबर, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी नंबर की हम बात करें कि 5765 क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि 5765 क्या ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि इसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि इसके वन प्लेस पे 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये उससे 10 से डिवाइड नहीं हो सकेगा, 10 से डिवाइड नहीं हो सकेगा। मज़ीद आगे के जो दो बाकी हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 9। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने आपको रूल पढ़ाया, रूल 2, रूल 5, रूल 10, उसके अंदर क्या था कॉमन बात कि उसका हमने यूनिट प्लेस देखना था कि उसके यूनिट प्लेस पर अगर 2 की बात करें तो इवन नंबर आना चाहिए, अगर 5 की बात करें तो 0 और 5 आना चाहिए, अगर 10 की बात करें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जो सिमिलैरिटी है वो 3 और 9 के रूल में है, तो इसीलिए इसको साथ साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। 3 के रूल में ये कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, जो आपको गिवन है, जब हम उसको सम अप करते हैं, ठीक है, और वो हमें जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 देता है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब वो 3 के टेबल में अगर आता है तो उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है 33 की, ठीक है। अब कहने का मकसद क्या है कि इस 33 को अगर हम सम अप करें, 3 + 3 करें, ठीक है, तो इट गिव्स अस 6 एंड वी नो कि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो सिंपली ये जो है डिविजिबल बाय 3 है। एक और एग्जांपल इसकी हमने लिखी थी 216, ठीक है। तो इस एंटायर नंबर को हमने क्या करना है, सम करना है, 2 + 1 + 6, ठीक है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो वी गेट 9, और 9 भी जो है वो 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट मीन्स कि ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसके जैसा ही 9 का रूल है, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है और आप उसको सम अप करो, ठीक है, बट वो क्या दे, मल्टीपल ऑफ 9 दे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब क्या है कि वो 9 के टेबल में आता हो। लेट सपोज या तो आपका आंसर जो है वो 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, कुछ भी आपको दे रहा हो, ठीक है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 9 दे रहा हो, तो वो डिविजिबल 9 है, ठीक है। 3 के रूल में हमसे ये कह रहा था कि जब हम उसको सम अप करें तो वो क्या दे, मल्टीपल हमें किसका दे, 3 का दे, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स कौन होते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 9 के रूल में हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है 99 की, ठीक है। सेम हमने वही काम करना है जो हमने रूल ऑफ 3 में किया था, रूल फॉर 3 में किया था, हमने इसको दोनों को सम अप कर देना है। 9 + 9 हमारे पास बनता है 18,
ठीक है, और 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स कि इट इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अगर हम इसको सम अप करें, जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 36, ठीक है, 3 + 6, तो ये हमारे पास बनता है 9, ठीक है। तो हम 9 ऑब्वियसली 9 के टेबल में आता है, तो दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, सही है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर होता 33, ठीक है, हम इसको प्लस करते तो वी गेट 6, ठीक है, एंड वी नो कि 6 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 9, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 3 के रूल्स में ये दे देता 99, अगर हमें ये देता, ठीक है, क्वेश्चन अगर हमारे पास होता 99, तो जब हम 9 + 9 करेंगे तो वी गेट 18, एंड वी नो कि 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 99 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9, ठीक है। तो हमने ये देखना है, कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये देखना है कि जो रूल फॉर 3 है, ठीक है, जब हम उसको सम अप करेंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर हमारे पास आता है वो मल्टीपल ऑफ अगर 3 आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 में क्या था कि जब हमारे पास कोई नंबर आता है, जब हम उसको सम अप करते हैं, ठीक है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 होता है तो वो 9 से डिवाइड हो सकता है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं होता तो वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकेगा, ठीक है। यहाँ तक हम एंड करते हैं। किसी को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल समझ में ना आया हो, तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी आउट। थैंक यू सो मच।